दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। नवी नगर सोसाइटी जिसे कहा जाता है, वैसे सही मायने में ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स सोसाइटी है, का विवाद पिछले 60 सालों से है। लगातार सवाल उठते हैं। कोई कहता है कि इस पर स्टे है, अलग अलग ज़मीन के मालिक हैं, अलग अलग दावे हैं, और ये विवाद लगातार उलझ रहा है कोर्टों की दहलीज पर, उलझ रहा है पुलिस और थाने चौकियों में। आज एक बार फिर हलचल तब बढ़ी जब ग्रीन एस्टेट प्लॉट होल्डर्स सोसाइटी की तरफ से उस पर बाउंड्री कराई जाने लगी, कुछ कंस्ट्रक्शन कराया जाने लगा। कल भी मीडिया खबरें आईं, कहा यह गया कि अगर ग्रीन एस्टेट प्लॉट होल्डर्स सोसाइटी पर स्टे है तो फिर ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, और अगर स्टे नहीं है तो फिर जो लोग मकान बनाते हैं, जो कॉलोनियाँ बस रही हैं, उनके मकानों को रोका क्यों जाता है। ये कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को खोजने के लिए मैं पहुंचा हूं। ग्रीन एस्टेट प्लॉट होल्डर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। कागज़ों का पूरा पुलंदा है, काम साइट पर चल रहा है, आखिर पुलिस इसे रोकती क्यों नहीं है, इसको लेकर के बातें उठ रही हैं। बार बार सोशल मीडिया में भी ये खबरें हैं कि स्टे होने के बाद पुलिस काम क्यों नहीं करने देती है। तो पहले तो मैं कोई सवाल करूं उससे पहले बता देना चाहता हूं कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी नज़र इस पर है, और अधिकारी यूं ही किसी को अनुमति देंगे किसी को नहीं देंगे, ये बात तर्कसंगत लगती नहीं है, क्योंकि कागज़ों को देखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनकी पड़ताल करनी पड़ती है। वैसे तो कागज़ों का पुलंदा है, कागज़ों को अगर समझें तो समझना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सीधे सवालों के साथ 2-3 जो सीधे सवाल हैं वो जानने की कोशिश करूंगा जनरल सेक्रेटरी के साथ। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मुरारी जी, अभी तो बात चल रही है कि आप तो बाउंड्री कर रहे हैं अपनी ज़मीन पे और पुलिस रोक नहीं रही है। क्यों कर रहे हैं आप अपनी ज़मीन पे बाउंड्री? ज़मीन पे बाउंड्री तमाम कब्जे हो गए संस्था के ज़मीन पे। उन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे ग्रीन एस्टेट एचआरई प्लाट होल्डर एसोसिएशन के तरफ से उनकी खुद की स्वयं की एक ऑफिस चाहिए। उस ऑफिस के लिए अभी बाउंड्री करवा रहे हैं फ़िलहाल, और उसमें एक दफ्तर बनाएंगे। सभी पदाधिकारी नियमित तरीके से वहाँ पे टाइम देंगे, और ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पे भरसक एक कोशिश है कि लगाम लगे। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जब इस ज़मीन पर स्टे है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इस पर स्टे है, और स्टे है इसका प्रमाण ये मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है पुलिस पहुंच जाती है कि देखो साहब स्टे की ज़मीन में आप बना रहे हैं, और आप बना रहे हैं तो पुलिस नहीं पहुंच रही है, पुलिस आपको नहीं रोक रही है। तो स्टे की स्थिति क्या है, पहले तो वो समझेंगे। स्टे की स्थिति ये है कि मामला कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट से ये आदेश है कि जो डिफेंडेंट है 1 से लेकर 46, उन 46 लोगों पे स्टेटस को लगा हुआ है। बाकी जो प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ के लिए कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, ऑफिस हम बना सकते हैं। और ये जो तमाम जो आप एक क्वेश्चन किए कि ये जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा या आपके द्वारा उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाती है, तो यही कारण है कि जो डिफेंडेंट है जो 1 से लेकर 46 लोग, उनके खिलाफ स्टेटस को है और स्टे भी है, ताकि वह जो है ज़मीन को खुर्द-बुर्द न कर सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंट पे स्टे और स्टेटस को है, जो प्लेंटिफ है उस पे नहीं है। प्लेंटिफ पे स्टे नहीं है, केवल डिफेंडेंट पे स्टे है। केवल डिफेंडेंट पे स्टे है, आप ये कह रहे हैं। जी। मैं मुन्नालाल गुप्ता जी ग्रीन एस्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे को ये मैंने आज श्री मुरारी प्रसाद करन को कहा था, क्योंकि मेमोरेंडम के अनुसार डॉक्यूमेंट रखना, उसको बात रखना, ये जनरल सेक्रेटरी का काम है। इसलिए मेरी तरफ से इनको इजाज़त है कि आज अपना जो भी इनकी व्यवस्था है वो अपना आप मीडिया को बताएं, जिससे कि मामला क्लियर हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, इसका ऑर्डर, इसकी कॉपी आपके पास है जिसे हम दिखा सकें? क्या कहता है ऑर्डर? एक बार मुन्ना लाल जी आप पढ़ के अगर बता पाएँ, या आप बता पाएँ जो आप अच्छा समझते हैं। ये सूट है ग्रीन एस्टेट वर्सेस किशन लाल, जिसमें डिफेंडेंट है 1 से लेकर 46। ऐसी लाइन, ऐसा कहाँ लिखा है कि आप ये करें कि डिपेंडेंट पे वो है, स्टे है या स्टेटस को है, प्लेंटिफ पे नहीं है? जी एक बार ये जो आप दिखा रहे हैं, जो सूट पे आप दिखा रहे हैं, जो ऑर्डर दिखा रहे हैं, इस पे लिखा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस सूट एंड दे आर फर्दर रेस्टेंट फ्रॉम कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन ऑन द सूट लैंड।
अकॉर्डिंग द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर लागू होगा वो डिपेंडेंट पे लागू होगा, ना कि प्लेंटिफ पे लागू होगा, ये कह रहे हैं। और आप प्लेंटिफ हैं, इसीलिए आप पे लागू नहीं हो रहा है। ग्रीन स्टेट प्लेंटिफ है। जो ग्रीन स्टेट है वो प्लेंटिफ है, ठीक है। आरोप ये लगता है कि पुलिस जब कोई मकान बनाता है उनको जाकर रोक देती है, और पुलिस जब चाहती है तो किसी को बनने भी देती है। ये आरोप कितना सही है? इसी के ऑर्डर के आदेश के अनुसार हम पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस हमारी मदद करती है और उस मकान को बनने से रोकती है। अगर आप सूचना नहीं देंगे तो पुलिस को पता नहीं चलेगा, और आप सूचना देंगे तो पुलिस जाकर रोकेगी, आप ये कह रहे हैं। ये जी हाँ, जब शिकायत पुलिस के पास नहीं आएगी तो पुलिस का क्या मतलब है? हम पुलिस को शिकायत करते हैं, पुलिस हमारी उसमें जाती है और उसको कंस्ट्रक्शन को रोकती है। लेकिन एक आरोप सबसे बड़ा ये भी लगता है कि जो आप अपने आप को ऑफिस बैरियर बता रहे हैं, आप अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बता रहे हैं, यानी ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर्स के जो एसोसिएशन है आप उसके मालिक या करता धरता आप उसको बता रहे हैं, आप वो हैं ही नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो वैलिड है ही नहीं, ये कैसे इसके वो हो सकते हैं? ये आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ये केंद्र सरकार नीति आयोग का ये ऑर्डर है। ऑर्डर नंबर इसमें दिया हुआ है, ये 18/3/2021 का ऑर्डर है। ऑर्डर नंबर है DO नंबर 27/1244/2021 CEO, जिसमें इसमें हमारे लिए बिल्कुल ये दर्शाया गया है कि हम ही इसके ये आप देखिए। आप ये कह रहे हैं ये जो ऑर्डर है आपके पास में ड्रेनेज रजिस्ट्रेशन डेट 22 जनवरी 2024, इसमें आप कह रहे हैं कि नीति आयोग कह रहा है कि भाई आप इसमें मालिक इसके ऑफिस बैरियर हैं, प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट इसमें दिखाए गए हैं दीपक गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट दिखाए गए हैं कन्हैया चौधरी, ऑफिस बैरियर मुन्ना लाल गुप्ता जो आप हैं, सेक्रेटरी हैं इसके मुरारी प्रसाद। इसके आधार पर आप कह रहे हैं कि आप ग्रीन एस्टेट होल्डर्स के ऑफिस की तरफ से ऑफिस बैरियर हैं, आप मालिक बनते हैं उसके हिसाब से, तो आप इसके असल दावेदार हैं, आप ये कह रहे हैं। ये केंद्र सरकार का ये ऑर्डर है, ये राज्य सरकार का या पुलिस का या कोर्ट का नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे हिंदुस्तान को चलाती है उसके आदेश के अनुसार हम इसके ऑफिस बेरर पदाधिकारी हैं। ग्रीन अब सवाल ये आता है कि जब आपने काम शुरू किया तो यहाँ बहुत सारे मीडिया भी आई, एक और पक्ष आया, उस पक्ष ने आरोप लगाया कि भाई आप हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, ये ज़मीन तो हमारी है। उसको लेके आपका क्या सफाई यार? वो कल जब वो आए थे अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, हम पुलिस की तैयारी से आए थे। अगर पुलिस को कंप्लेंट आएगी हम उस तैयारी से, लेकिन आज हम वो दस्तावेज लाए हैं जिसने कानून पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू के अधिकारियों ने ये कहा है कि 2015-16 के आदेश के अनुसार ग्यासीलाल शर्मा और संजय शर्मा इसके मालिक नहीं है। वो ऑर्डर हमारे पास से दिखाती है। वो कौन सी कॉपी है जो आप कह रहे हैं कि वो मालिक नहीं है? किस आधार पर नहीं? वो तो कह रहे हैं उनकी रजिस्ट्री कराई उन्होंने। वो रजिस्ट्री अर्चना की कोर्ट से 4/3/2017 को नल एंड वॉइड हो गई और उस पर वो अपील में गए। अपील में उसमें कहा है कि जो म्यूटेशन और नल एंड वॉइड हो गई 113 लोगों के लिए। फिर वो अपील में चले गए। अपील में जाने के बाद में वो ऑर्डर पे ये किया कि जो म्यूटेशन चढ़ गया, 62.5 एकड़ ज़मीन ग्रीन स्टेट के नाम से चढ़ गई, 17.5 एकड़ और चढ़नी थी, आगे ना चढ़ाई जाए। तो अभी 17.5 एकड़ नहीं चढ़ी है, ये उसमें ऑर्डर है। लेकिन ये संजय शर्मा ने एक सिविल सूट डाला कि हमें ये कब्जा दिया जाए। उसने वहाँ पे झूठ बोला, झूठे कागज़ लगाए। जब पटवारी को बुलाया गया और कानून को बुलाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि 2015-16 के अनुसार ग्यासीलाल शर्मा, संजय शर्मा इस ज़मीन पे 1 इंच भी ज़मीन इनके नाम नहीं है। तो अब आप क्या कह रहे हैं, ये जो सारे दस्तावेज हैं ये आपने पुलिस अधिकारियों को दिखाए हैं, पुलिस अधिकारियों से अनुमति आपने ली है काम करने की? जी सर, हमने अपने सारे में इसकी क्या शिकायत की जाती है, शिकायत के अनुसार जब हम बुलाते हैं हमसे जो दस्तावेज मांगते हैं हम पेश करते हैं। क्या ये बात आप दूसरे पक्ष को भी कह रहे हैं कि अगर उनका कोई दावा है तो वो अपना दावा या तो कोर्ट में या पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकते हैं? हमने कल भी मीडिया के सामने ये बात कही थी, अगर उनको लगता है हम गलत हैं तो हमें कोर्ट या हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाएं, हम उसका जवाब कोर्ट में देंगे। क्योंकि मीडिया एक ये फैसला नहीं कर सकती, या तो पुलिस जांच एजेंसी है या तो पुलिस जांच एजेंसी, वो भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देगी। जो कोर्ट अगर कहेगा वही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है।
चलिए, ये मुन्ना लाल जी जो कह रहे हैं उनका कहना यही है कि देखिए, दस्तावेज बोलेंगे, मीडिया, बिल्कुल सही बात है, मीडिया इसका फैसला बिल्कुल नहीं कर सकती, हम भी इसका फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें ये अधिकार मिलता है कि जनता के सामने जो बात जा रही है, जो कहा जा रहा है कि भाई पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, एक को करने देती है, एक को नहीं करने देती है, हम वो बात रख सकते हैं। और वो बात हमने मुन्ना लाल जी की सुनी है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर कोई दूसरा पक्ष है वो भी अपनी बात रखना चाहता है, कहना चाहता है, तो हम उनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन फैसला तो पुलिस अधिकारी करें या फिर कोर्ट करे। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर इनकी बातों को सही माना जाए, ये माना जाए कि जो ग्रीन एस्टेट प्लाट होल्डर सोसाइटी है उसके सही वारिस ये हैं और ये उस ज़मीन पर अपना हक जताना चाहते हैं ताकि और लोग उस पर कब्जा ना करें, क्योंकि कब्जे की कार्रवाइयाँ लगातार होती हैं, तो ये निश्चित रूप से सही कदम हो सकता है। दूसरी बात, जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो यहाँ से वहाँ तक जो अधिकारी हैं जो इस पर निर्णय ले सकते हैं, वो कागज़ों की पड़ताल करके निर्णय लेंगे। अगर ये आज दिन में बैठ करके इस पर काम चला रहे हैं या अपनी बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नज़र आती नहीं है, क्योंकि कोई रात में तो नहीं आप कब्जा कर रहे हैं? नहीं, दिन में ही कर रहे हैं जनाब, रात को तो चोर लोग करते हैं। हम साहूकार हैं, हमसे कर रहे हैं। और ये उसका मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, जो गगनदीप की कोर्ट ने, तहसीलदार ने ये कहा है कि 2000 जमाबंदी साल 2015 साल में हाल के 81 लाल शर्मा यादी मालिक नहीं है, जिसकी नकल साथ संलग्न रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश की जाती है। बिल्कुल, ये ऑर्डर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हम देखिए, हम जो सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो चर्चाएं हैं कि नवी नगर सोसाइटी पर स्टे लगा हुआ है, पुलिस वहाँ काम नहीं करने देती है, उन लोगों को जो गरीब हैं, जो आम लोग हैं, जो मकान बना के बैठे हैं, उनको काम नहीं करने देती है। जब बाहुबली आते हैं या बड़े कोई प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, वो अपना कब्जा कर लेते हैं। ये जो आरोप पुलिस पर लग रहा है उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं, और उसका कारण जो मुन्ना लाल जी बता रहे हैं और जो पेपर हमें दिखा रहे हैं, उनका कहना यही है कि जो स्टे है वो स्टेट डिपेंडेंट पे है, ना कि प्लेंटिफ पे है। और ये प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ अपनी ज़मीन की रखवाली कर सकता है, ऐसा इनका कहना है, जो भी ये बात अपनी रख रहे हैं। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये है कि हम जो भी जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, और कोर्ट का न्यायालय, हम सारे दस्तावेज दे रहे हैं। अगर किसी को लगता है, जिस सवाल का भी जवाब देंगे, हमारा एक पेपर ही साबित करेगा, हमारे सवालों का जवाब पेपर देगा। हम तो बोलेंगे तो ज़रूर, लेकिन पेपर के ब्याह पर बोलेंगे। अभी जो आप ज़मीन पे बाउंड्री कर रहे हैं वो कितनी ज़मीन है? वो ज़मीन 3 कनाल 16 मरले 25 मुस्तकिल की 10/1। लेकिन जो टोटल ज़मीन है वो तो 35 एकड़ है। आप 135 एकड़, 135 की आप कवरिंग क्यों नहीं कर लेते? 135 एकड़ पे अभी हम ये डिसीजन आने वाला है, शायद वो 18 मई का डेट लगी हुई है। अगर उसके बाद हम सारी ज़मीन पे अपना दीवार बाउंड्री कराएंगे। भाई, जो नियम आपका इस ज़मीन पे लागू हो रहा है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये तो आपके 135 एकड़ पे भी लागू होता है। तो फिर आप और दूसरी ज़मीन को भी अपने काबू में करें, ताकि जो विवाद है ये हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाए, जो रोज़ की चिक होती है, रोज़ की लड़ाई होती है। जी, ऐसा ना, हम न्यायालय की सम्मान करते हैं कि जो अपील है, अपील का अभी डिसीजन नहीं आया। अपील का डिसीजन आते ही, क्योंकि जो कल संजय शर्मा और या जो दूसरे लोग बोल रहे थे कि भाई हम इसके मालिक हैं, तो ये तो फिर अदालत की आदेश की अवहेलना होगी, जिसका हम नहीं कर रहे हैं। हमारी 25 मुस्तकिल की 10/1 जमाबंदी में 1968 से आज तक है और आज भी है। हम उसके मालिक हैं। जो कोर्ट में नहीं है उसका हम कब्जा ले रहे हैं। जो कोर्ट में विवादित है उसका अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। एक और बड़ा सवाल आता है मुन्ना लाल जी, आप तो बड़े अनुभवी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं वो ज़मीन बेच देते हैं आम लोगों को। क्या एक एसोसिएशन की ज़मीन को एक जनरल सेक्रेटरी किसी आम एक व्यक्ति को बेचने का अधिकार रखता है? मेमोरेंडम के नियम के अनुसार इसमें सिस्टम है कि बोर्ड ऑफ कमेटी ही इस ज़मीन को सेल कर सकती है। बोर्ड ऑफ कमेटी का 1/3 का कोरम है। जैसे 15 लोग हैं तो 11 लोगों की तरफ से मान्यता होनी चाहिए। जो बोर्ड ही फैसला ले सकता है, अकेला तो मैं भी नहीं बेच सकता। उसकी कॉल की जाती है मीटिंग की, उसमें सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब है ना। फिर एक रिजोल्यूशन पास होता है, और इस रिजोल्यूशन के ग्राउंड पर ब्याह पर ही आगे रजिस्ट्री होती है। आपके ऊपर एक आरोप और लगता था कि भाई आप ग्रीन एस्टेट सोसाइटी के मेंबर नहीं थे, उसके बाद आप प्रधान बन गए या आप ऑफिस बैरियर बन गए, जो कानून नहीं बनना था, जो आपके बायोलॉज में था, वो कितनी सच्चाई? देखिए, इसमें हम ज़्यादा उसमें, जब रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रार ने अगर हमें मान्यता दे दी और उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है हम ही है, तो ये पड़ताल करना रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का काम है, जो उन्होंने की है। तो ये थे मेरे साथ मुन्ना लाल जी, जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, जो तथाकथित बातें चलती हैं, उनका जवाब दे रहे थे। और ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि अगर जनवरी 2024 का पेपर ये कहता है कि मुन्ना लाल इसके ऑफिस बैरियर हैं,
तो फिर हमारा सवाल खड़ा करने का शायद औचित्य बनता नहीं है। जितनी भी बातें चल रही हैं नवीनगर सोसाइटी को लेके, वो इस तथ्य कथन के हिसाब से तो तथाकथित लगती हैं, या मैं कहूँ कि मुद्देहीन, मुद्दा विहीन, दस्तावेज विहीन लगती हैं। दस्तावेजों के आधार पर ही आप निर्णय कर सकते हैं। मीडिया में खाली खबर चला के सनसनी फैलाना हमारा मकसद भी नहीं है, और सनसनी फैला के किसी बात के निर्णय पर पहुंचा भी नहीं जा सकता है। सही बात यही है कि पुलिस अधिकारी हैं, अगर उन्होंने अधिकार दिया है, वो यहाँ बैठे हैं और वो अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने कुछ देखा होगा। निराधार सवाल खड़े कर देने मात्र से किसी का फैसला नहीं होगा। इसमें मैं अगर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये आपने एक सवाल रखा था 2024 में, 22 जनवरी 2024। नहीं, ये जो है पहले इसकी शिकायत हुई थी डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज पटपड़गंज के लिए, जिसमें उन्होंने सारा ऑब्जेक्शन किया, सारा अवलोकन किया था, और लास्ट में उन्होंने ये निकाला कि मुन्नालाल गुप्ता ही इसके ऑफिस बेरर हैं। उसके बाद में एसडीएम दरियागंज ने आके कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मुन्नालाल गुप्ता प्रेसिडेंट और मुरारी प्रसाद करन जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर कंझावला ने 1999 से लेकर के आज तक हम ही को माना है। वो सारे दस्तावेज ये ऑर्डर 2021 में आया, आप ये बता रहे थे। यहाँ ये 2021 में इसका प्लेटफॉर्म मिला। जिस तरह से फर्जी लोग, फर्जी एनजीओ वगैरह काम करती थी, तो ये प्लेटफॉर्म 2021 में बना है, जिसका हमने अप्लाई किया था। हमारी 18 बार इसकी इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी होने के बाद में उनके लॉ डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करने के बाद, उनके वकीलों ने इंक्वायरी करने के बाद में हमारी 22 जनवरी 2024 को हमें रजिस्टर्ड कर लिया है। तो जो और लोग हैं, जैसे संजय पुंज जी का नाम आता है, वो भी दावा करते हैं कि वो इस सोसाइटी के हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आखिरी सवाल। वो आज तक न्यायालय किसी रजिस्ट्रार एक भी कागज दिखा दें, मैं आज ही रिजाइन देकर के उनको प्रधान बनाकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये थे मुन्नालाल जी, और मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर दूसरा पक्ष है जो अपनी बात रखना चाहते हैं, दस्तावेजों के आधार पर रखना चाहते हैं, हम उनकी बात की पड़ताल भी करेंगे और उनकी बात भी रखेंगे। हम किसी भी निर्णय पर पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनकी बात रखना चाहते हैं दस्तावेजों के आधार पर। तो मैं आमंत्रित करता हूं, नंबर मेरा चल रहा है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मुझसे मिलिए। अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।